नमस्कार, आप देख रहे हैं द सूत्र और मैं हूं आपके साथ मुस्कान मिश्रा। बुदनी मतलब शिवराज सिंह चौहान और शिवराज सिंह चौहान मतलब बुदनी। जी हाँ, सही पढ़ा आपने। यह वही सीट है जो 90 के दशक से बीजेपी के कब्जे में है। शिवराज सिंह 1990 में पहली बार यहीं से विधायक बने थे। फिर 2006, 2008, 2013, 2018 और 2023 में वे इसी सीट से जीतते रहे। ज्यादातर बार उन्होंने जीत के मामले में अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा। फिर आया 2024, मोदी और शाह की जोड़ी ने शिवराज को केंद्र बुला लिया। अब विधायक शिवराज केंद्रीय मंत्री बन गए, लिहाजा बुदनी में उपचुनाव तो होना ही था। सो खूब चिंतन मंथन हुआ, शिवराज की विरासत को कौन संभाले। सवाल यही था। नाम कई थे, शिवराज के बेटे कार्तिकेय का नाम भी खूब उभरा। फिर अंत में शिवराज की ही पसंद माने जाने वाले रमाकांत को बीजेपी ने बुदनी से टिकट दे दिया। हर कोई यहाँ उनकी बड़ी जीत के दावे कर रहा था, लेकिन नतीजों वाले दिन भार्गव और कांग्रेस प्रत्याशी राजकुमार पटेल में कड़ी टक्कर देखने को मिली। बुदनी उपचुनाव बीजेपी के लिए साख का है। सब जानते थे कि बीजेपी सीट तो निकाल ही लेगी और देखना यह होगा कि जीत और हार का अंतर कितना रहता है। लिहाजा चुनाव से पहले सीएम डॉक्टर मोहन यादव और शिवराज सिंह चौहान ने एक साथ सभाएं भी की। शिवराज की टीम भी बुदनी में जुटी रही। अब चूंकि अंततः वोटों की गिनती पूरी हुई है, रमाकांत भार्गव 10,000 से ज्यादा वोटों से जीत पाए हैं। इस तरह से शिवराज सिंह चौहान की 1 लाख की लीड करीब 10% यानी 10,000 पर अटक गई। पहले माना यही जा रहा था कि रमाकांत अच्छी खासी लीड लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। द सूत्र ने इसके पीछे के कारण जाने और विशेषज्ञ से बात भी की। उसमें कई समीकरण आए सामने, जिसमें सबसे पहले तो यह शिवराज के लिए एक झटका है, क्योंकि कहीं ना कहीं बुदनी सीट उनका किला माना जाता है। शिवराज ने हर बार यहां प्रचंड जीत दर्ज करके इतिहास बनाया है। बीजेपी ने उन्हें झारखंड का चुनाव प्रभारी बनाया था। एग्जिट पोल में एनडीए के पक्ष में माहौल भी नजर आया, लेकिन नतीजों में झारखंड मुक्ति मोर्चा आगे निकल गया। इस तरह शिवराज को झारखंड और बुदनी दोनों मोर्चों में संतोषजनक परिणाम नहीं मिले। इधर साधना सिंह की भी बेरुखी सामने आई। वे बुदनी में प्रत्याशी रूप से उतनी ज्यादा सक्रिय नहीं रही, जबकि बुदनी में किरार समाज के अच्छे खासे वोट से और साधना किरार समाज की प्रदेश अध्यक्ष हैं। वहीं बीजेपी की ओर से शुरुआत में वन विकास निगम के पूर्व अध्यक्ष गुरु प्रसाद शर्मा और राजेंद्र सिंह राजपूत की नाराजगी सामने आई थी। यह दोनों बुदनी में बीजेपी के पक्के दावेदार माने जा रहे थे, लेकिन बीजेपी ने टिकट रमाकांत भार्गव को दे दिया। गौर करने वाली बात है कि बुदनी सीट के बख्तरा से ढोबी तक 85 गांव आते हैं, जो कि किरार बहुल हैं। कांग्रेस ने अच्छी खासी लीड ली। शुरुआती 2 राउंड में कांग्रेस को जो बढ़त मिली थी वो यही थी। इसके बाद शाहगंज, नरसुल्लागंज, बुदनी क्षेत्र में बीजेपी ने कवर लिया, लेकिन कांग्रेस ज्यादा कमजोर नहीं था। हालात यह रही कि 1000 और 2000 की लीड लेते हुए रमाकांत भार्गव 9वें राउंड तक 8000 मतों से आगे रहे। फिर यह आंकड़ा 10,000 के पार जाकर ठिठक गया। ऐसी ही तमाम वीडियोस के लिए बने रहिए द सूत्र के साथ। नमस्कार। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.daसूत्र.com।